ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। अम्मा से सीखा है, ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुँह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ। ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था।
मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लूंगा आज रात जंगल की परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा ना हो कि वो जंगल की परी हमें जादुई हीटर दे ही ना और हम ठंड से मर जाएं। देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं मर जाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे ठंड से। कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम भी एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। कौवे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? ना ना, माँ ने कहा था कि कभी किसी को तंग ना करना बेटा। तो फिर ये लो, ये हीटर जादुई है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश जाता है। गोरी ले आया, मैं भी जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं ऐसे रोया, मैं ऐसे रोया। मैंने अच्छे से नाटक किया और उस परी ने मुझे भी ये जादुई हीटर दे दिया। कालू जी, अब जल्दी से इसे चलाओ। फिर कालू उस हीटर के बटन को ऑन करता है, मगर उस हीटर में से तो ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या गोरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू, कालू, इस हीटर को जल्दी से बंद कर दो। मैं मर जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा है। मैं जादुई हीटर जरूर हूँ, मगर कौवा याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वो कांप कांप कर रात गुजारते हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी लकड़ियां भी गीली कर ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप